भारत ने चीन को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। भारत सरकार देश की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर होती दिख रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने सैन्य हथियारों में बढ़ोतरी करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे पर हैं। उनका यह दौरा काफी अहम बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री के इस दौरे में 90,000 करोड़ की बड़ी डिफेंस डील होने वाली है, जिसमें भारत फ्रांस से 26 राफेल और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन खरीदेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी 14 जुलाई को पेरिस में होने वाले बेस्टिल डे परेड में स्पेशल गेस्ट के रूप में शामिल होंगे। आपको बता दें कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान 14 जुलाई 1789 में पर्शियन क्राउड ने बेस्टिल प्रिजन को तोड़ दिया था और इसी की याद में हर साल में 14 जुलाई को बेस्टिल डे परेड मनाई जाती है। यह दूसरा मौका होगा कि जब किसी भारतीय नेता को इस कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच काफी अच्छे रिश्ते हैं। पिछले 25 वर्षों में फ्रांस भारत को एयरक्राफ्ट से लेकर सबमरीन तक अलग अलग तरह के डिफेंस इक्विपमेंट्स बेचने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। इस डील में भारत को 26 राफेल लड़ाकू विमान तो मिलेंगे ही, बल्कि इस डील का मकसद भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को लड़ाकू विमान से लैस करने का भी है। एयरक्राफ्ट कैरियर को लड़ाकू विमान से लैस करने के बाद हमारी नेवी की ताकत और बढ़ जाएगी। राफेल एवं लड़ाकू विमान को देश में बने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के डेक से ऑपरेट करने के लिए खरीदा जाना है। राफेल का M वर्जन भारत में मौजूद राफेल का एडवांस वर्जन है। INS विक्रांत से उड़ान भरने के लिए इसमें अधिक शक्तिशाली इंजन लगे हैं। यह बहुत कम जगह पर भी लैंड कर सकता है। इसे सॉर्ट ऑफ अरेस्टेड लैंडिंग कहते हैं। भारत सरकार को पिछले कुछ सालों से INS विक्रांत के लिए नए फाइटर जेट की तलाश थी, जो अब राफेल के M वर्जन से पूरी हो सकती है। भारत से पहले राफेल M को ग्रीस, इंडोनेशिया और UAE की सेनाएं इस्तेमाल कर रही हैं। नौसेना का मानना है कि राफेल उनकी जरूरतों को अच्छी तरह से पूरा कर सकता है। फ्रेंच नेवी के पास इस समय 240 राफेल M जेट हैं। इन जेट्स को द सॉल्ट ने वर्ष 1986 में बनाना शुरू किया था। फ्रांस और भारत के बीच होने जा रहे 11 अरब डॉलर यानी 90,000 करोड़ की डिफेंस डील भारतीय तटों की सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। नेवी के लिए फाइटर प्लेन तुरंत सौंपने की बात कही जा रही है। राफेल M समुद्री इलाकों में हवाई हमले के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। डिफेंस डील के अलावा प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे में हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दबदबे को कम करने को लेकर बातचीत हो सकती है। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते पावर को कम नहीं किया गया तो यह भारत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। चीन के दबदबे को कम करने के अलावा रूस यूक्रेन के बीच स्थिति को लेकर भी बातचीत होने की संभावना है। इसके अलावा भारत में चल रहे G20 समिट को लेकर कुछ अहम बातचीत हो सकती है। इन सभी विषयों के साथ साथ भारत और फ्रांस के दोनों देशों के बीच जलवायु परिवर्तन और ट्रेड को लेकर भी मीटिंग होने की संभावना है।